एक आदमी है जो आपको बड़ा अच्छा नहीं कह रहा था, बड़ा आपसे चिढ़ रहा था। अब इससे पहले उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसको देखे भी नहीं हैं, लेकिन उसके बारे में मैंने आपको सुना दिया है, तो अब याद आपको आएगी कि भाई फूलपुर में वो आदमी, हम उसको देखे नहीं जानते, ऐसे मुझसे क्यों कह रहा था। अब उस आपके स्मरण में आ गया। ऐसे ही भगवान को हम देखे तो नहीं हैं, लेकिन जब भगवान की कथा हम सुनते हैं तो भगवान हमारे स्मरण में आ जाता है। उसकी कथा सुन लिए ना कि भाई वो बंसी बजाता है, वो रथ चलाता है, वो बेचारा माखन चुराता है, वो रास रचाते हैं। तो जब उनके बारे में हम सुनते हैं तो हम उनका स्मरण भी करते हैं। अच्छा, उनके स्मरण से लाभ क्या होगा? खूब ध्यान देने योग्य बात है। ऐसे व्यक्ति को कभी याद न करो जो अच्छे न हो। रामचरितमानस ही क्यों गाते हैं, जबकि रामचरितमानस में ही लंका कांड है, रावण जी का भी वर्णन है। तो रामचरितमानस क्यों? जिसको हम याद करते हैं उसके गुण अवगुण हम में आने लगते हैं। तो रावण जी को याद करेंगे तो रावण जी जैसे हो जाएंगे, इसलिए कहा गया राम जी को याद करो। राम जी को याद करने से राम जी के गुण आप में आएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कोई शिव जी का भगत तो तुम कहते महाराज शिव जी का भगत होने के जैसे है भी। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसके गुण उसके स्वभाव हम में आने लगते हैं। आप शिव जी की पूजा करते हो तो शिव जी मोटे हो जाएंगे क्या? शिव जी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन पर जल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं हो। तो निराकार ब्रह्म में लीन है, निर्लेप हैं। उससे फायदा हमको होता है कि वो गुण हमको मिलने लगता है, उनके स्वभाव हम में आने लगते हैं, उनकी आदतें, उनकी अच्छाइयाँ हम में इसलिए मंदिर जाना चाहिए, इसलिए भगवान की पूजा है। भगवान कोई नेता है कि कहेगा कि मेरी जय बोलो, रामचंद्र की जय। क्यों? रामचंद्र जी की जय बोल के हम अपनी जय जयकार बढ़ा रहे हैं, आपकी जय होने लगेगी। तो राम जी के जय बोलने से राम जी को क्या फायदा है? लेकिन उनकी जय बार बार बोलेंगे तो आपकी खुदे जय जयकार होने लगेगी। जो लोग रामचंद्र जी की जय, कृष्णचंद्र जी की जय करते हैं, जो बाबा लोग, तो जब वो कथा सुनाने आते तो देखिए श्रोता उनकी जय करने लगते हैं। तो भगवान की जय बोलने से भगवान को तो कुछ हानि लाभ हुई नहीं, हमको भले हो गए। इसीलिए कहते हैं कीर्तन के बाद स्मरण। तो प्रार्थना, सेवा, पूजा, स्तुति, कीर्तन, कथा श्रवण और स्मरण, इस तरह से भक्ति का वर्णन किया जा रहा है प्रहलाद जी के द्वारा। इतने सोपान हैं भक्ति के। हमारा स्मरण यदि अच्छा है तो हमारा मरण भी अच्छा होगा। स्मरण ठीक था तो कहाँ तो लुटेरे थे, और कहाँ तो देखो नारायण बेटे को पुकारे तो मुक्त हो गए। अजामिल, पहली बात जाने, अजामिल जी ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण जो अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, एक दिन किसी एक व्यक्ति को गलत कृत्य करते देखा और वो ब्राह्मण गलत मार्ग पर चल पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सब भी खूब ध्यान से समझें। एक ब्राह्मण जो अच्छे से पूजा पाठ ध्यान करते थे, एक बार गलत दृश्य देखते हैं और उनका ध्यान छूटा, गलत दृश्य की तरफ चल पड़े। आप और हम दिन भर बच्चों को जो टीवी दिखा रहे हैं, मोबाइल दे के रखे हैं, उसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा। अजामिल जी उस वेश्या के संग हो लिए, यहाँ तक कि उससे विवाह तक कर लिया। कई बेटे बेटियां हुए। जब आप ब्राह्मण हैं लेकिन ब्राह्मण पना छोड़ देंगे तो थोड़ी आपको कोई प्रणाम करेगा, कोई आपसे पूजा कराएगा। धरती माँ को सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे धरती दुखी कब होती है? जब ब्राह्मण दुखी होता है ना। भगवान दुखी कब होते हैं? जब ब्राह्मण दुखी होता है। भगवान ने अवतार क्यों लिया? विप्रधेनु सूर्य संत हित, देवताओं का तीसरा नंबर है, पहला विप्र फिर गाय। विप्रधेनु सूर्य संत हित, लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्रह्म दुखी होते हैं, धरती पे आते हैं और ब्राह्मणों के दुख का निवारण करते हैं। लेकिन आज ब्राह्मण दुखी देखकर भगवान दुखी नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आज प्रायः ब्राह्मणों के भोजन बदल गए हैं। अब सोचिए परमात्मा को कितना दुख होता होगा।
अपने बेटे को किसी ने मार दिया तो दुख तो होगा, और उस दुख का बदला भी हम लेते हैं। भगवान आते हैं बार बार ब्राह्मणों के लिए। हमारे बेटे को किसी ने मारा तो हमको दुख हुआ, लेकिन जो चीज़ हम नहीं खाते हैं या जो हम नहीं करते वही मेरा बेटा करने लगे, तो बेटे को कोई मारा, उससे ज़्यादा दुख हमको तब होता है जब हमारा बेटा हमारे ही कहने के विपरीत चलता है। इसीलिए प्रायः ज़्यादातर हम ब्राह्मण हैं, सभी से प्रार्थना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ओहू में ब्राह्मण कुलावा। यदि ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से हम सबका भोजन तो ऐसा ही हो कि परमात्मा को कष्ट न हो। भगवान आज इसलिए दुखी नहीं है कि ब्राह्मण को कोई सता रहा है, भगवान इसलिए दुखी हैं कि ब्राह्मण खुद ही गलत व्यवहार किए जा रहा है। और हम सभी ब्राह्मणों का यह कर्तव्य है कि हम सब ब्राह्मण मिलकर कोई